हाय गाइस, दिस इज तुषार एंड वेलकम टू स्पेक्टर स्ट्रेंथ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब होता है ढल जाना, यानी किसी भी गिवन कंडीशन में या किसी भी सिचुएशन में ढल जाना। तो दोस्तों, एडेप्टेशन पे बेस्ड दो प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला होता है गैस प्रिंसिपल, दूसरा होता है सैड प्रिंसिपल। तो हम पहले गैस प्रिंसिपल पे आते हैं। गैस का मतलब होता है जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। अब जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम के तीन फेजेस होते हैं। सबसे पहला फेज होता है अलार्म फेज, दूसरा फेज होता है रेजिस्टेंस या एडेप्टेशन फेज, और तीसरा फेज होता है एग्जॉस्शन फेज। तो हम अलार्म फेज की बात करते हैं। अब अलार्म फेज में क्या होता है, जैसे कोई भी बिगिनर है जो पहली पहली बार वर्कआउट स्टार्ट कर रहा है, तो उसकी बॉडी को और उसके ब्रेन को उस वर्कआउट की, उस स्ट्रेस की आदत नहीं है। तो जिस वजह से जब वो वर्कआउट करता है, मसल्स को स्टिमुलस देता है, तो उसके बाद काफ़ी पेन होता है उसके मसल्स में। कई दिनों तक कंटिन्यू करता है वो पेन। इवन जो प्रो बॉडी बिल्डर्स या प्रो एथलीट्स होते हैं, कई समय के बाद, कई महीनों के बाद अगर वो वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो उनके साथ भी ऐसा ही होता है। काफ़ी पेन करती है उनकी बॉडी। तो जैसे जैसे हम स्ट्रेस देते जाएंगे, बॉडी को स्टिमुलेट करते जाएंगे, तो इस चीज़ की आदत पड़ जाएगी, जो कि हमारे दूसरा फेज है। दूसरा फेज है रेजिस्टेंस फेज या एडेप्टेशन फेज। इस फेज में क्या होता है, कई हफ्तों तक या कई महीनों तक अब सेम स्ट्रेस या फिर बढ़ा के स्ट्रेस डालते हैं बॉडी पे, तो ब्रेन और बॉडी दोनों उसके आदी हो जाते हैं। दोनों उस स्ट्रेस को झेलने के लायक हो जाते हैं। ब्रेन अडेप्ट हो जाता है और बॉडी उस स्ट्रेस को रेजिस्ट करती है, यानी स्ट्रांग हो जाते हैं मसल्स और बोन्स, जिसके कारण उतना पेन नहीं होता है। तो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस फेज। अब तीसरा जो फेज होता है वो होता है एग्जॉस्शन फेज। एग्जॉस्शन का मतलब होता है थकान। अब उसी स्ट्रेस को आप, या फिर बढ़े हुए स्ट्रेस को कई हफ्तों तक या कई महीनों तक आप कैरी ऑन करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो बॉडी और ब्रेन दोनों थकने लगता है। तो इस थकान के कारण बॉडी एग्जॉशन फेज में चली जाती है। दोस्तों, बॉडी एग्जॉशन फेज में जाती है ओवर ट्रेनिंग की वजह से। जब आप काफ़ी लंबे समय तक, कई हफ्तों तक या कई महीनों तक बॉडी को बिना ब्रेक दिए, बिना रेस्ट किए खींचते जाते हैं, रगड़ते जाते हैं, वो वही स्ट्रेस या बढ़ा हुआ स्ट्रेस आप देते जाते हैं बॉडी को, तो बॉडी थकने लगती है, जिसको बोलते हैं ओवर ट्रेनिंग। और इस ओवर ट्रेनिंग का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपके ब्रेन पे, आपके नर्वस सिस्टम पे, आपके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे, मतलब आपके मसल्स और बोन्स पे। अब ओवर ट्रेनिंग के सिम्टम्स क्या होते हैं, आप जब भी एक्सरसाइज करते हैं, आप पुराना वाला वेट अपना, जिस भी वेट पे आप एक्सरसाइज करते थे, वो वेट नहीं उठा पा रहे हैं, बॉडी काफ़ी थकी हुई रह रही है, आपको वही वेट पहाड़ जैसा लग रहा है, हमेशा दिन भर थकान थकान रहती है, या वर्कआउट करने की इच्छा नहीं हो रही है, अनिच्छा हो रही है, तो आपको समझना है कि आपकी बॉडी ओवर ट्रेनिंग में जा रही है। अब ओवर ट्रेनिंग में जाने के पहले बॉडी एक बार इंडिकेशन ज़रूर देती है। उस इंडिकेशन को बोलते हैं ओवर रीचिंग। मतलब आप कई समय तक जब स्ट्रेसफुल एक्टिविटी करते जाते हैं, तो आप धीरे धीरे थकने लगती है बॉडी और ब्रेन, और आपको लगता है कि रेस्ट ले लेना चाहिए, लेकिन फिर भी आप रेस्ट नहीं देते हैं। तो धीरे धीरे ओवर रीचिंग आने लगती है। मतलब वही पुराना वेट जो आप उठा रहे थे, आप उठा तो पाएंगे, लेकिन उसी वेट को उठाने में आपको काफ़ी ज़्यादा थकान होने लगेगी। आप उतनी ही एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उतनी ही एक्सरसाइजेज में आप पहले से ज़्यादा थक जाया करेंगे। जो पहले आपको ईजीली हो जाती थी, अब उसी में ज़्यादा थक जाएंगे, और ओवर ट्रेनिंग में तो आप उतना कर ही नहीं पाएंगे। तो ये डिफरेंस है छोटा सा दोनों के बीच में। अब दोस्तों, इसी गैस प्रिंसिपल से जन्म हुआ है काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का, जिसको बोलते हैं पीरियोडाइजेशन। अब वो क्या होता है, इसमें साइकिल्स होते हैं लो, मॉडरेट और हाई इंटेंसिटी के। जैसे सपोज अगर मैं बहुत टाइम बाद एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं लो इंटेंसिटी से स्टार्ट करूँगा, कुछ हफ्तों तक लो इंटेंसिटी पे वर्क करूँगा, फिर आऊँगा मॉडरेट इंटेंसिटी पे उतना ही टाइम पीरियड के लिए, फिर आऊँगा मैं हाई इंटेंसिटी पे उतना ही टाइम पीरियड के लिए। यानी कि पहले मैं काम करूँगा अपने एंड्योरेंस पे, अपने स्टेमिना पे, फिर मैं काम करूँगा अपने बॉडी कंपोजिशन चेंज करने पे, यानी मसल गेन करने पे, फैट लॉस करने पे, मेरी फॉर्म और टेक्निक पे, फिर मैं प्योरली काम करूँगा अपनी स्ट्रेंथ पे, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। तो यही जो साइकिल है, ये रिपीट होता जाएगा, जिसको बोलते हैं पीरियोडाइजेशन, क्योंकि एक लिमिटेड पीरियड के लिए हम एक इंटेंसिटी पे काम करते हैं। इससे क्या होता है, आपके फिटनेस के सारे पैरामीटर्स इंप्रूव होते हैं, जैसे कि आपका स्टेमिना हो गया, आपका बॉडी कंपोजिशन हो गया, आपकी स्ट्रेंथ हो गई, फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह पे भी हम काम करते हैं इसमें। तो फिटनेस के सारे पैरामीटर्स इंप्रूव होते हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं अपने दूसरे प्रिंसिपल पे, जिसका नाम है सैड प्रिंसिपल, SAID, यानी कि स्पेसिफिक एडेप्टेशन टू इम्पोज डिमांड। अब एडेप्टेशन का मतलब आप जानते हैं, ढलना। स्पेसिफिक एडेप्टेशन का मतलब होता है किसी खास तरीके से ढलना, या किसी खास कंडीशन में किसी खास वजह के लिए ढलना, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक एडेप्टेशन। और इम्पोज डिमांड का मतलब होता है जो डिमांड आप अपनी बॉडी या ब्रेन पे रख रहे हैं या थोप रहे हैं, उसको बोलेंगे इम्पोज डिमांड। तो स्पेसिफिक एडेप्टेशन टू इम्पोज डिमांड का मतलब होता है
ऐसी किसी भी कंडीशन में ढल जाना जो आप अपनी बॉडी के ऊपर रख रहे हैं। तो अब इन सब टेक्निकल चीज़ों का सादी भाषा में मतलब होता है कि जैसा आप वर्कआउट करेंगे आपको रिजल्ट्स भी वैसे ही मिलेंगे। यानी कि अगर सपोज कोई रनिंग कर रहा है, कोई रनर है, अगर वो चाहता है कि मेरे मसल डेवलप हो जाए या मेरी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, तो ऐसा होने वाला नहीं है। रनिंग करने से सिर्फ रनिंग की एबिलिटी इंप्रूव होगी और मसल बढ़ाने के लिए वेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। वेट ट्रेनिंग से मसल बढ़ेगा और रनिंग से उसकी रनिंग की एबिलिटी इंप्रूव होगी। उसी तरीके से कोई क्रिकेटर है या कोई फुटबॉलर है, वो सोच रहा है कि फुटबॉल या क्रिकेट खेलने से मेरी हॉकी की स्किल्स इंप्रूव होगी या हॉकी में मुझे मदद मिलेगी, तो ऐसा होगा नहीं। उसको हॉकी इंप्रूव करने के लिए हॉकी ही खेलना पड़ेगा। उसी तरीके से कई लोग जिनको वर्कआउट या वेट ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ कार्डियो, रनिंग, जॉगिंग या फिर योगा करते हैं, उनको कई बार ऐसा भी लगता है कि योगा या फिर कार्डियो या जॉगिंग कर लेने से मसल बिल्ड होने लगता है, तो ऐसा होने वाला नहीं है। योगा और रनिंग या कार्डियो जॉगिंग बहुत अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन मसल बिल्ड करने के लिए आपको वेट ट्रेनिंग ही करनी पड़ेगी। अब दोस्तों एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोग लोअर बॉडी करते ही नहीं, लोअर बॉडी का वर्कआउट स्किप कर देते हैं या भाग जाते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा थकान होती है, ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइजेस होती है, पावर एक्सरसाइजेस होती है, तो सिर्फ अपर बॉडी का वर्कआउट करते हैं और लोअर बॉडी को छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि लोअर बॉडी डेवलप हो जाएगी क्योंकि अपर बॉडी का वर्कआउट कर रहे हैं। तो ऐसा भी होने वाला नहीं है। लोअर बॉडी को ट्रेन करने के लिए लोअर बॉडी की स्पेसिफिक वर्कआउट आपको करनी पड़ेगी। अब एक एग्जांपल और मैं दे देता हूँ कि कई लोग स्क्वाट से डरते हैं, इंजरी हो जाएगी या फिर काफ़ी हैवी पड़ता है। तो स्क्वाट अगर आपको इम्प्रूव करनी है, अगर आपको लोअर बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ानी है एक्चुअली में, तो आपको स्क्वाट ही करनी पड़ेगी। लेग प्रेस कर लेने से या हैक स्क्वाट कर लेने से आपकी स्क्वाट इम्प्रूव होगी नहीं। स्क्वाट पे थोड़ा सा कैरी ओवर इफेक्ट आपको मिल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा नहीं आपकी लेग्स की स्ट्रेंथ में, क्योंकि स्क्वाट जो है पावर मूवमेंट है, पावर बिल्ड करती है उसमें। और लेग प्रेस या हैक स्क्वाट में वे ऑफ मसल एंगेजमेंट अलग है, मसल फायरिंग पैटर्न अलग है। तो एक दूसरे का कैरी ओवर बहुत ही थोड़ा सा मिलता है, ज़्यादा मिलेगा नहीं। ऐसा दूसरी एक्सरसाइजेस पे भी लागू होता है। तो दोस्तों इस प्रिंसिपल का कंक्लूजन ये है कि आप जिस तरह की एक्सरसाइज करेंगे वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको जैसा इंप्रूवमेंट चाहिए, जिस चीज़ में आपको इंप्रूवमेंट चाहिए, आपको वही चीज़ करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, ट्रेनिंग एडेप्टेशन। इसको आप एक्सरसाइज एडेप्टेशन या वर्कआउट एडेप्टेशन भी बोल सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन है उसको हिट करिए ताकि जब भी मेरा नया वीडियो ड्रॉप हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो से जुड़े कोई भी कमेंट हो, कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिए। तो जल्द ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, स्ट्रांग रहिए। दिस इज तुषार साइनिंग ऑफ।